भाई आज मैं ना एक बात आपसे करूंगा जो था एक भिखारी, पर भिखारी की लाइफ में क्या क्या चेंजेस आई और किस तरह से आई। छोटी 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 सी चीज एक भिखारी को कहां तक ले गई। आई शेयर विद यू। भिखारी था और रेलवे स्टेशन पे भीख मांग रहा था, और बीच बीच में जैसे एक रेल में चढ़ गया, एक ट्रेन में चढ़ गया, और जैसे अगले स्टेशन पे जाके उतर गया, वहां से वापस आती हुई दूसरी ट्रेन में चढ़ गया, फिर दोबारा अपने पहले वाले अड्डे पे दोबारा उतर गया। तो रेल सफर में भीख मांगने के दौरान हुआ क्या, एक अच्छा वेल ड्रेस्ड सेठ जी एक दिखे उन्हें, और उसने सोचा ये बंदा अमीर है, काफी अमीर लगता है, और इस बंदे से पैसे मांगूंगा। और पूरा माहौल उसने बनाया, अच्छे ढंग से पैसे मांगूंगा, ये बंदा पैसे देगा। और वो उस सेठ से भीख मांगने लगा। अच्छा, भिखारी को देखा सेठ ने, थोड़ा सा ध्यान दिया और उसे कहा, हमेशा मांगते ही हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो। ये एक सेंटेंस ऐसा था कि भिखारी ने कभी सुना ही नहीं था। ये भी कोई ऐसा भी पूछेगा, कभी मांगते ही हो, हमेशा मांगते ही हो, या कभी किसी को देते भी हो। भाई हमेशा एक ही सेंटेंस, मतलब हमेशा मतलब कभी ऐसा नहीं सुन पाया था वो बोला, साहब मैं भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगूंगा ही, मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। सेठ बोला, ऐसा है भाई, मैं तो ऐसा नहीं दे सकता। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। अब फिलॉसफी तो बड़ी बड़ी है, बातें तो बड़ी की जा सकती हैं। मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं तो लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मेरे को कुछ देने के लिए हो तब मैं तुम्हें उसके बदले में तुम्हें पैसे दे सकता हूं, नहीं तो मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। जब तक अगला स्टेशन आ गया और सेठ भी उतर गया और वो उतर के चला गया। अब सेठ तो उतर के चला गया, पर वो जो बात कही थी ना, तू हमेशा मांगता ही है, ये कभी किसी को देता भी है, ये उसके दिल में उतर गई यार, दिल में उतर गई। मैं सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं किसी को देता कुछ नहीं, पर मैं बदले में दे क्या सकता हूं। अच्छा, थॉट्स तो चलने शुरू हो गए, उसके दिमाग में तो आना शुरू हो गया, मैं दे क्या सकता हूं, मैं दे ही क्या पाऊंगा यार। मैं भिखारी हूं, मैं देने लायक तो हुई नहीं, पर मैं कब तक लोगों से लेता ही रहूंगा और उनको कुछ दूंगा नहीं, और मैं मांगता ही रहूंगा। काफी सोचा। अच्छा, भिखारी डिस्टर्ब तो हो चुका था, उसके अंदर पता नहीं क्यों इस बात अंदर ना उसको अंदर तक घुस गई थी। भाई ऐसे कैसे, जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले में वह उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ जरूर देगा, ये उसके दिमाग में आना शुरू हो गया। पर देगा क्या, पंगा तो ये था, वह देगा क्या। खुद भिखारी है, भीख के बदले में देगा क्या, ये बार बार उसको। अच्छा, वो भीख नहीं मांग पा रहा था, शाम तक उसके दिमाग में ये चीज चलती रही। जब वो दूसरे दिन स्टेशन पे बैठा, अच्छा अब आज उसके अंदर एनर्जी भी इतनी नहीं थी कि मैं मांगू, क्योंकि उसे था कि मैं दे क्या सकता हूं, दुआएं दे सकता हूं। अब पर वो कहता है कि उसके बदले में कोई चीज दो। तभी ना उसकी नजर स्टेशन से, प्लेटफॉर्म से दूसरी तरफ, रेलवे ट्रैक से दूसरी तरफ उसे कुछ फूल दिखाई दिए, वहां झाड़ी में लगे हुए थे। तो उसके आसपास पौधों पर फूल जो खिल रहे थे, उसने सोचा क्यों ना मैं यार, अगर लोगों को भीख मांगूं और वो मुझे कुछ दें तो मैं उनको उसके बदले में फूल दे दूं। अच्छा, उसको अपने आप को भी ये थॉट्स अच्छा लगे, उसने कुछ फूल तोड़ लिए। अच्छा, जब फूल तोड़ा, ट्रेन में भीख मांगने पहुंच गया। जब भी कोई भीख देता उसे, और वो एकदम से उसे फूल दे देता। अच्छा, जब फूल मिलते थे लोगों को, अगले लोगों को जो उसे देख रहे थे उनको भी अच्छा लगा, तो लगभग हर बंदा उसे कुछ ना कुछ दे रहा था। वो हर बंदे को फूल तोड़ के फूल दे रहा था। अब ज्यादा फूल इकट्ठे करता, भीख मांगता और फूल दे रहा था। यह उसका 3-4 दिन, हफ्ता चला। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे ज्यादा लोग भीख दे रहे हैं। वो स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़कर लाता एंड रिपीटेडली वो ये सेम काम करता। अब रोज का सिलसिला उसे चल रहा था। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा वही वाले सेठ जिसकी बात के कारण ना वो उसके अंदर ये चीज आई थी, वो ट्रेन में बैठा फिर बंदा, वो ट्रैवल पे होंगे, बिजनेस टूर पे। तो वो एक बार फिर उस सेठ जी के पास गया, और सेठ जी के पास जब गया, भीख मांगते हुए बोला,
शेख जी आपको आज देने के लिए मेरे पास कुछ है, मैं आपको, जब आप भीख देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। शेख ने कहा बिल्कुल ठीक है। शेख ने कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल भी दिए। उस सेठ को यह बात पसंद आई तो शेख ने कहा क्या बात है यार, तूने मेरी बात समझी, आज तुम भी मेरी तरह से व्यापारी बन गए हो, लेन देन में विश्वास कर रहे हो, एक हाथ ले रहे हो और दूसरे हाथ दे रहे हो। एकदम से उसे लगा व्यापारी बन गया हूं। शेख तो स्टेशन पर उतर गया, पर यह दूसरी चीज उसके दिमाग में घुस गई, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। बहुत खुश हो गया, मैं व्यापारी हूं। उसे इतना लगने लगा कि उसके हाथ में की ऑफ सक्सेस, सफलता की चाबी उसके हाथ में लग गई है, जो उसके जीवन को बदल सकती है। अब पॉइंट नया आ गया। वो नीचे उतरा ट्रेन से, एक्साइटेड था बहुत जबरदस्त, पूरी जोर से आसमान की ओर देखकर पूरे जोर से चिल्लाया, मैं एक व्यापारी हूं, आई एम द बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी हूं, मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा, पागल हो गया। ये कई दिनों से लग रहा था, पहले तो फूल लेके घूम रहा था, आज बैलेंस ही लूज कर गया। लगभग 1 साल बाद उसी स्टेशन पे 2 बंदे ट्रेन में चढ़े और अच्छे वेल ड्रेस थे। एक बंदा सामने वाले बंदे के पास गया, शेख जी पहचाना? तो शेख जी ने कहा मुझे लगता नहीं हम पहले मिले हुए हैं, हम तीसरी बार मिल रहे हैं शेख जी, तीसरी बार, पर मुझे नहीं लग रहा कि हम मिले हैं पहले, मुझे ऐसा नहीं लग रहा। शेख जी आपको याद नहीं आ रहा, पर मुझे याद है, मैं आपको बताता हूं, मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में करना क्या चाहिए। लेन देन, मतलब अगर किसी से कुछ ले रहा हूं तो किसी को कुछ देना सीखो, अपनी औकात बढ़ाओ। और दूसरी बार में आपने मुझे बताया मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं, मैं वास्तव में हूं कौन? नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक अच्छा बड़ा व्यापारी हूं और मैं इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर में जा रहा हूं, ट्रेन में सफर कर रहा हूं। आपने पहली मुलाकात में मुझे लॉ ऑफ नेचर बताया था, जिसके अनुसार मिलता तभी है जब हम देने के लिए तैयार रहते हैं। लेन देन का यह नियम मुझे समझ आया था, यह मैंने महसूस किया था। खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा, इससे ऊपर उठकर मैंने कभी अपने आप को सोचा ही नहीं था। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, उस दूसरी मुलाकात में आपने मुझे बताया कि व्यापारी बन सकते हो, मैं व्यापारी बना। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में भिखारी नहीं व्यापारी हूं। समझ की तो बात है शेख जी, जब भिखारी ने अपने आप को भिखारी तक ही समझा तो वो भिखारी रहा, जब उसने अपने आप को स्वयं को व्यापारी समझा तो वह व्यापारी बन गया। खुद को समझिए, कठोर परिश्रम करिए, मेहनत कीजिए और अपने आप को समझिए कि आप कहां तक जा सकते हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं। ऑल द बेस्ट। लगातार कुछ ना कुछ नई वीडियोस, कुछ नए विचार, कुछ मैनेजमेंट के सूत्र लगातार सुनने के लिए आप मेरा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल है केशव जैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर, भूलिए मत। और Facebook पर पेज जरूर लाइक करें, ताकि सेम केशव जैन मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। डोंट फॉरगेट, must subscribe the YouTube channel and please go ahead and follow Facebook.